हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। हीरो होंडा ऐसी कंपनी है जो आजकल हर दिलों में छाई हुई है, हर बंदे में मुंह में होती है। मतलब ऐसी कंपनी है कि सारी दुनिया जो है ना पहचान रही है। तो उसकी एक हकीकत हम जानेंगे, कैसी हिस्ट्री उसने शुरू की, क्या जबरदस्त फ्यूचर साइकिल से बाइक बनाना शुरू किए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी देर के काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसीलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को यह अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जैसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन कंडीशंस से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में यहाँ प्रॉब्लम यह भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा।
और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंडेंट थे। हालांकि अब हीरो को ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गयी। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल ने होंडा के ये शेयर्स 1.2 अरब डॉलर्स में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। यार ये देख लिया आपने कि यार कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में हीरो जो है ना, हीरो ने अपना वो मुकाम हासिल किया। आज हीरो को भी कितना बड़ा नाम है। होंडा ने बहुत गलत किया, हकीकत है कि गलत किया कि एक तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एक बात साइन हो गई थी कि यार आप लोगों ने नहीं किया, उसने फिर भी वही जो है ना वजह वो की और उसने कंपनी तक बेच डाली। यार बहुत वो हुआ, लेकिन हीरो आज एक हीरो है, वाकई हीरो है वो, वाकई पूरी दुनिया में एक छाया हुआ है, माना हुआ है। हर सारी दुनिया जानती है कि यार जो है ना इतनी बड़ी कंपनी है, इतना सपोर्ट है, इतना ये है वो। लेकिन एक बात बोलूं, अगर हीरो होंडा अभी तक दोनों साथ होते तो क्या कुछ बना सकते थे। क्या एक साथ होने में जो एक मुट्ठी होती है वो कितना जबरदस्त जो है ना पूरी दुनिया को, अगर हीरो होंडा दोनों एक साथ आज तक काम कर रहे होते तो सोचो क्या बना रहे होते यार, क्या आज जो है ना वो कह रहे थे। पर मंजूर यही था, ये भी अच्छा हुआ, बस होंडा ने भी अच्छी बनाई, हीरो ने भी अच्छी बनाई। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे मैं एक बात बोलूं, चाहे जो भी है ना, पाकिस्तान में आज तक साइकिल बनाने वाली कंपनीज नहीं है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, किसी और देशों से जो है ना वो आती हैं, यहाँ पे जाके
असेंबल किया जाता है और हमें दी जाती है, और हमें इतनी महंगी दी जाती है कि क्या बताऊं। अब तो बहुत खुश नसीब हो के जो भी है, लेकिन ये है कि अपने देश में अपने राइडर्स, अपने कंपनीज, मतलब अपना जो है ना ब्रांड यूज कर रहे हो। हम बहुत आप बहुत खुश नसीब हो यार। और इतनी कम प्राइसेस में इनको स्पेयर पार्ट्स कितनी कम प्राइसेस में मिल जाते हैं आपके लिए। बहुत आसानियां यार, आपके लिए बहुत आसानियां, बहुत खुश नसीब हो। अब क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें भी इसी तरह मिल जाए तो अच्छा ही हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।